जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जय गुरुदेव पर। आज के अंक में हम सुनने जा रहे हैं महाराज जी की एक अद्भुत लीला, जिसमें महाराज जी ने अन्न में वृद्धि करके अपने भक्त के घर उसकी लाज बचा ली। अंक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सुनते हैं आज की लीला। बाबा जी महाराज एलनगंज इलाहाबाद में अपने एक भक्त के घर अपने साथ 13-14 और भक्तों को लेकर एक दिन पधार गए और आते ही बोले कि सबको प्रसाद खिलाओ, अर्थात सबको भोजन कराओ। और महाराज जी वहाँ आकर अक्सर उनके घर पूजा घर में ही बैठा करते थे और दरवाजे से लगा ही उनका बाहर की तरफ एक रसोई घर भी था। और उनके घर पर आना महाराज जी का पहले से निश्चित नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था कि महाराज जी घर पर आ जाएंगे। उनकी पत्नी रसोई घर में प्रसाद बनाने में व्यस्त हो गई और वे बाबा जी के पास उनकी सेवा में बैठ गए और वे निश्चिंत थे कि सारा काम हो रहा है। और इसी बीच उनकी पत्नी ने 3-4 बार उन्हें कुछ सुनने को बुलाया, परंतु जितनी बार भी वे उठकर अंदर जाने की कोशिश करते, महाराज जी यह कहकर कि तुम कहाँ जा रहे हो, बैठो, उसका हाथ पकड़कर बैठा लेते और कुछ न कुछ बात शुरू कर देते। साथ में बाबा जी वहीं से यह भी कहते रहते उनकी पत्नी से कि जल्दी करो, जल्दी करो। तभी एक बार दादा, जो वहीं उनकी पत्नी के पास खड़े थे, कि जब प्रसाद तैयार हो जाए तो महाराज जी के पास ले जाए, जोर से बोले, ये क्या कर रहे हैं बाबा, जल्दी करो, जल्दी करो। अभी रमा ने हाथ जला लिया था अपना, रमा उनकी पत्नी का नाम। तब बाबा जी हंसकर बोले, अच्छा अच्छा, बनाने दो। बाद में पता चला कि बाबा जी की जल्दी जल्दी में कहने से रमा तवे में रोटी पड़ी समझकर उसे उलटने के लिए खाली गरम तवे में ही हाथ डालने जा रही थी कि दादा ने यह क्या कर रही हो कहकर उनका हाथ पकड़ बाबा जी से वो बात कही थी कि रमा ने अभी हाथ जला लिया था। साथ में उनकी पत्नी के मस्तिष्क में घुमड़ती हुई किसी और बात से भी, जिसका रहस्य बाद में खुला, बुरी तरह घबरा गई थी कि कैसे वह समस्या उसकी हल हो जो उसकी मस्तिष्क में चल रही थी। एक तरफ भोजन बनता जा रहा था और सबको बंटता जा रहा था। बाबा जी अपनी थाली से खाते रहते और दूसरों को भी रोटियां देते जा रहे थे और सबका भोजन पूरा हुआ। बाबा जी उठकर चले तो सब लोग उनके साथ चल दिए, जितने भी भक्त आए हुए थे। तभी वे भक्त रसोई घर में पहुँचे कि खुद भी खाना खाकर महाराज जी के साथ चले। पत्नी ने उनसे गुस्से में कहा कि कितना बुलाया तुम्हें, नीचे चक्की से आटा ले आओगे, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। घर में कुल आधा सेर आटा ही होगा मेरे पास और इतने लोग थे खाने वाले। घबराहट में वे तो गरम तवे में ही हाथ देने जा रही थी कि दादा ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनके बच्चे भी स्कूल चले गए थे, नहीं तो आटा वे उनसे मंगा लेती। ऐसी बात उन्होंने अपने पति से कही महाराज जी के जाने के बाद। उस वक्त तो कुछ समझ में नहीं आया उनके। बाबा जी की थाली में से बची एक रोटी में से आधी उन्होंने स्वयं खाई और आधी अपनी पत्नी के लिए रख दी, जो कि बाबा जी महाराज प्रसाद के रूप में छोड़ गए थे अपनी थाली में। परंतु रात को पूरी लीला के विवेचन होने के बाद ही यह समझ पाए कि बाबा जी ने उनकी लाज बचाने के लिए अपना खेल किया और उनके जाने अनजाने में ही उनके घर के आटे में वृद्धि कर एक आधे सेर आटे से ही उतने लोगों का भोजन पूरा करवा दिया, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं था। इस प्रकार महाराज जी ने उनके अन्न में वृद्धि करके उनकी लाज बचा ली और सभी भक्तों का पेट भी भर दिया।
आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय महाराज जी की।